रामेश्वर जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पे और एनडीए सरकार पे हमलावर रही है कि लॉकडाउन लगातार बढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगा, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से हमें लॉकडाउन के साथ जीना सीखना होगा, इस बात को अगर पहले ही मान लिया गया होता तो जाहिर सी बात है देश को इतनी आर्थिक कीमत नहीं चुकानी पड़ती। बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे हुई है और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का हालात सबसे ज़्यादा खराब हुए हैं। ऐसी स्थिति में तमाम जो चीज़ें ठीक की जा सकती हैं उन चीज़ों की तरफ कहीं ना कहीं सरकार के लेवल पे अटेंशन नहीं पे किया गया, जिसके कारण गरीब लोगों की हालत सबसे ज़्यादा खराब हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उपेंद्र जी, ये बात कहना बड़ा आसान है कि ये हो गया होता तो वो होता, दादा रहते तो नाती बहुत देखते, ये कहना बड़ा आसान होता है। पूरी दुनिया में महामारी फैली है, आप पूरी दुनिया का हाल देख रहे हैं और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री की तारीफ ऐसे ही नहीं हो पूरी दुनिया में। अब एक तो केसेस निकलने के बाद आप लॉकडाउन करते तो यही कांग्रेस के लोग धरती को उठा लेते साहब। अब मानिए, कहते क्या हो गया, 2-4 केसेस निकल गए, आपने लॉकडाउन कर दिया। ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी सबसे रिपोर्ट लेते हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है, अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हैं, डॉक्टर से लेते हैं, वर्ल्ड की सिचुएशन को देखते हैं और सही समय पे उन्होंने लॉकडाउन किया और अपोजिशन के साथ साथ देश के लोग भी साथ दिए। कुछ लोग हैं जो उठाते हैं, ठीक है, सवाल उठाना उनका काम है, मैं ये नहीं कहता हूं तो वो सवाल नहीं उठाएं, सजेशन देना उनका काम है, वो भी देश के व्यक्ति, उनको लगता है कि कमी है। रामेश्वर जी, मजदूरों के बारे में सरकार ने एक सवाल, मेरा सुन लीजिए, मेरा सवाल है ये, मैं कांग्रेस पार्टी के आरोप की बात नहीं कर रहा हूं। मजदूरों को घर भेजा जा सकता था। जिस तरीके से मुंबई में जो सोल मोटो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, आप भी जानते हैं कि मुंबई में जो गरीब मजदूर रहते हैं एक एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। जब काम चल रहा होता है तो शिफ्ट में काम करते हैं, कोठरी में एक आदमी आता है और बाकी लोग शिफ्ट में होते हैं, कोई नाइट शिफ्ट में होता है, कोई डे शिफ्ट में होता है, कोई मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, शिफ्टों में काम बटा होता है। तो एक कोठरी में 15-20 लोगों का गुजारा हो जाता है। इस समय आप सोचिए कि क्या हालात होंगे जहां वो बेचारे काम पर नहीं जा पा रहे हैं, खाने का ठीक इंतजाम नहीं है, उनको ठीक ठीक पैसा नहीं मिल पा रहा है, फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है, उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। और ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग की तो ऐसी की तैसी हो गई है जब एक कमरे में इतने ज़्यादा लोग हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस बारे में एक कंसोलिडेटेड डिसीजन लेकर के मजदूरों को उनके गृह जनपद और उनके गाँव तक भेजने के बारे में निर्णय ले लेना चाहिए था? आप देख लीजिए योगी जी ने क्या क्या किया। अब कोई निर्णय लेते हैं तो उस पर दूसरे लोग कमेंट करते हैं, कमेंट नहीं, अनुसरण करना चाहिए। कोटा से उन्होंने स्टूडेंट को भी लाया, क्वारंटाइन करके लाया, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, उनसे बात किया। उसी तरह मैं मानता हूं कि इसमें छात्रों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, हर प्रदेश के लोग ला रहे हैं। मैं तो बिहार के मुख्यमंत्री जी से कल आप ही के चैनल पर आग्रह किया था कि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, कोई अहम की बात नहीं है। आप बैठक करके अधिकारियों से सलाह करके बसेस को क्वारंटाइन करके अनिश्चितता में बच्चे फंसे हुए उनको लाना चाहिए। मजदूरों की जहां स्थिति है, जो काम कर सकते हैं वो तो ठीक है, जो फंसे हुए हैं जैसे योगी जी कर रहे हैं हर प्रदेशों से बात करके, उसको लाना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार को बीच में डालने का कोई मतलब नहीं है। देखिए कल हमारे गृह मंत्री जी ने भी कह दिया कि भाई लोकल लेवल पर जहां स्थिति ठीक है, लोकल दुकानें खोलो ताकि वहां भी मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है,